27 अप्रैल 2011 लगभग 4:45 बजे जब खुशबू सहदेव सन जेवियर कॉलेज के ओल्ड बिल्डिंग के रूम नंबर 41 से जब वो एग्ज़ाम देकर निकली तो विजेंद्र उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ा। उसने अपने बैग से भुजाली निकाली और उसके गले पर 3 बार वार किया और उसी वक्त उसका गला धड़ से अलग हो गया था। ये हत्याकांड मेरे ही शहर में हुई थी और ये जो सन जेवियर कॉलेज है ये मेरे स्कूल से कुछ ही दूर में है। और मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल गई थी तो सारे लोग सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे थे। इतनी दिल दहलाने वाली घटना थी कि इसके बारे में असेंबली में भी हमारी बात हुई थी और वो दिन ही बहुत अजीब था। जानते हैं इस केस के बारे में? तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनरावल। खुशबू के डेट ऑफ बर्थ के बारे में तो कहीं भी कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, बट अगर 2011 में वो 17 इयर्स की थी तो उसका जन्म 1994 में हुआ होगा। वो रांची के तुपुदाना में पैदा हुई थी, लेकिन उसका बचपन अपने नानी के घर जमशेदपुर में ही बीता था। वो वहाँ अपने एजुकेशन के लिए गई थी। जमशेदपुर में ही उसके मामा राजेश कुमार का स्पोकन इंग्लिश का कोचिंग सेंटर था। लगभग 2006 में विजेंद्र उसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया और वहीं पे उसकी मुलाकात खुशबू से हुई। अगेन कोई भी ईयर और डेट क्लियरली मेंशन कहीं पे भी नहीं है। मैं 2006 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब विजेंद्र पकड़ा गया था तो उसने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो और खुशबू पिछले 5 सालों से रिलेशनशिप में, मतलब कि 2006 में वो लोग मिले होंगे। आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे क्या? कितने दिनों से? 5 साल से। 2008 में खुशबू ने बिष्टुपुर वुमेन कॉलेज में एडमिशन लिया और उसकी नानी का कहना था कि उसी वक्त विजेंद्र उसे बहुत हैरास करने लगा था और इसी वजह से उसकी नानी ने खुशबू को वापस रांची भेज दिया अपने पेरेंट्स के पास रहने के लिए। खुशबू ने रांची में इंटर की पढ़ाई कंटिन्यू की और उसने प्राइवेट से इंटर का एग्ज़ाम दिया और 27 मई 2011 को उसकी शादी भी होने वाली थी। शादी के कार्ड्स भी छप चुके थे। तो जब 27 अप्रैल 2011 को वो अपने इकोनॉमिक्स की एग्ज़ाम देने सन जेवियर कॉलेज आई, उसकी नानी भी उसके साथ ही थी। उस वक्त एग्ज़ाम 2 बजे से 5 बजे तक होने वाला था। वो एग्ज़ाम हॉल में बैठी, उसने एग्ज़ाम दिया अच्छे से और जब 4:45 बजे वो एग्ज़ाम हॉल से निकली तो विजेंद्र वहीं पे था। वो खुशबू की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ा। उसने अपने बैग से वो भुजाली निकाली और उसके गले पे 3 बार वार किया और उसका गला धड़ से अलग कर दिया। जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, यहाँ तक कि उसकी नानी भी उस वक्त सीढ़ी चढ़ रही थी और वो सीढ़ी से ये सारा दृश्य देखी थी। और वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी था, उसने भी ये चीज़ें देखी। उसकी भी आंखों के सामने ये सब हुआ, लेकिन ये इतना शॉकिंग और इतनी जल्दी हुआ कि कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। जब विजेंद्र भागने लगा तब उस गार्ड ने सीटी बजाई और वो चिल्लाने लगा कि पकड़ो इसे। जब विजेंद्र बिल्डिंग से निकलकर फुटबॉल ग्राउंड की तरफ भागा, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स उस वक्त फुटबॉल खेल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड्स विजेंद्र के पीछे भाग रहे हैं तो वो भी विजेंद्र के पीछे भागने लगे और उसे दबोच लिया। विजेंद्र का कपड़ा उस वक्त खून से सना हुआ था और जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया है तो उसने कहा कि मैं अदालत में सब कुछ बताऊंगा। पुलिस को जल्दी से खबर की गई और पुलिस सन जेवियर कॉलेज बहुत जल्दी ही पहुंची और विजेंद्र को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और तुरंत एफआईआर भी लिखी गई। वैसे तो पुलिस बहुत जल्दी सब कुछ नहीं करती है, लेकिन इस केस में सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और इसी वजह से विजेंद्र को सज़ा मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एफआईआर भी जल्दी लिखी गई, विटनेसेस के बयान भी लिए गए और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भी बहुत जल्दी भेजा गया। 27 विटनेस और इतने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन वगैरह के बाद भी विजेंद्र के वकील ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की और मुझे समझ नहीं आता ये वकील लोग इतना सफ़ेद झूठ क्यों बोलते हैं। वकील ने पहले तो बोला कि जो भी विटनेसेस हैं उनकी स्टेटमेंट पे पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी आई विटनेस नहीं है और उसकी नानी वहाँ पे कैसे मौजूद हो सकती है जब कैंपस में किसी भी इंसान को बिना आईडी के अंदर आने ही नहीं दिया जाना था और वो सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी आंखों से मर्डर होते हुए नहीं देखा था। पर आगे चलकर हर एक चीज़ प्रूव हुई, जैसे कि बिना आईडी कार्ड के विमेंस को कैंपस में अलाउ किया गया था आने के लिए। और जिस वक्त ये सब हुआ उसकी नानी सीढ़ी चढ़ रही थी और कोर्ट में वो पूरा मैप भी पेश किया गया जिसमें साफ दिख रहा था कि सीढ़ी से जिस जगह मर्डर हुआ है
वो पूरी तरह नज़र आ रहा था। और नानी क्योंकि सीढ़ी में थी इसीलिए उसके कपड़ों पे कोई भी खून के छींटे नहीं थे। और सिक्योरिटी गार्ड ने भी खून होते हुए अपनी आंखों के सामने ही देखा था। उसने देखा था कि 3 बार विजेंद्र ने वार किया है। जब उसने विजेंद्र को भागते हुए देखा तो उसने सीटी बजाई और सबको अलर्ट किया। वो चिल्लाने लगा कि पकड़ो उसे। पोस्टमार्टम के लिए खुशबू की बॉडी को रिम्स फोरेंसिक लैब में भेजा गया था, जहां डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने यह कंफर्म किया कि उसके गले पे मिनिमम 3 बार वार हुए थे। तो कोर्ट में ये चीज़ प्रूव हो गई कि ये कोई एग्जैजरेशन नहीं था जब बोला गया कि 3 बार उसने वार किया था। और भुजाली में लगे हुए ब्लड, खुशबू का ब्लड और विजेंद्र के कपड़ों में लगा हुआ ब्लड, सारे का ग्रुप एक ही था। डीएनए टेस्ट से भी साबित हो गया था कि विजेंद्र ने ही कत्ल किया है। उसके वकील ने यह भी साबित करना चाहा कि विजेंद्र उस वक्त अपनी सही मेंटल स्टेट में नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। इसी वजह से हीट ऑफ द मोमेंट में उसने खुशबू का मर्डर कर दिया। लेकिन आगे चलकर इतने सारे विटनेसेस सामने आए। पहले तो खुशबू के जो मामा थे राजेश कुमार, उन्होंने बताया कि वो खुशबू को जमशेदपुर से ही बहुत ज़्यादा हरास कर रहा था। जब वो रांची आई और उसकी शादी फिक्स हो गई और विजेंद्र को जब ये बात पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो जमशेदपुर से रांची 130 किलोमीटर ट्रैवल करके बाइक में सिर्फ एक बैग के साथ इसीलिए आया था ताकि वो खुशबू को मार सके। वो उस बैग के साथ ही सन जेवियर कॉलेज के कैंपस में एंटर करता है और उसके बैग में वही भुजाली और उसका आईडी कार्ड भी था। तो इससे ये चीज़ पूरी तरह प्रूव होती है कि ये वेल प्लान्ड मर्डर था। जब विजेंद्र को अरेस्ट किया गया था उसने स्टेटमेंट दिया था कि खुशबू और वो दोनों अपनी जान देना चाहते थे, क्योंकि उनके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे। और खुशबू को मारने के बाद वो खुद भी सुसाइड करने वाला था, लेकिन वो पकड़ा गया और उसने उस वक्त एक्सेप्ट भी किया था कि उसी ने खुशबू को मारा है। लेकिन जब कोर्ट में पेशी हुई तो उसने ये मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि उसी ने खुशबू को मारा है। और वो बोलने लगा कि मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर उसके वकील ने यह भी प्रूफ करने की कोशिश की कि वो मेंटली इल है और उसे 4 महीनों तक रिन पास एक मेंटल हॉस्पिटल में भी रखा गया। बट एट लास्ट उसे नॉर्मल होने का सर्टिफिकेट मिल गया। उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। आप जब इनकी एज पे गौर करोगे तो आपको पता चलेगा विजेंद्र 22 साल का था। वो जमशेदपुर के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था और खुशबू 17 साल की थी। और उनके घर वालों ने तो कहा कि विजेंद्र हमेशा से उसे हरास कर रहा था, लेकिन विजेंद्र का जो स्टेटमेंट है उसमें उसने कहा कि वो लोग 5 साल से रिलेशनशिप में थे। तो इसका मतलब जब वो लोग मिले होंगे तो खुशबू 12 साल की होगी लगभग और विजेंद्र 17 साल का। एंड इट्स काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग, क्योंकि खुशबू बहुत ही छोटी थी, वो सिर्फ 12 साल की थी। तो एक 17 साल का लड़का उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ था, ये काफ़ी डिस्टर्बिंग बात है। तो ये थी केस स्टडी खुशबू हत्याकांड की, जिसमें पुलिस ने एक्चुअली इस बार काफ़ी फास्ट काम किया। सारे विटनेसेस और एविडेंसेस को अच्छे से कलेक्ट किया, जिसकी वजह से विजेंद्र को सज़ा भी बहुत जल्दी सुनाई गई और खुशबू के माता पिता को इंसाफ मिल पाया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइज वेरी सून। टेक केयर।